अरे भैया, हेलो, अरे भैया, आज तो ऐसी मालूम पड़ रही है यार, कुछ जजमान आ रहे हैं अपने यहाँ। अरे भैया कई दिनों से आए भी नहीं है। हाँ यार, आज तो मुझे भी अंदाजा आया, कुछ ऐसी खुशी की बात है, कुछ जजमान आ रहे हैं अपने यहाँ। अरे लल्ला देखिए कुछ कोई आ रहे हो ना आ रहे हो। आज जजमान आ रहे हैं। अरे ऐसा करियो, राम नाम की झंडी में जाई घाट की पंडी, तुम तो हो बेकार, मैं हूं पंडी। हाँ, घरवाली है। मैं लीलाधर भौरे की घरवाली हूँ। लीलाधर भौरे की? लीलाधर के टाइम छोड़, अब तू एक काम कर, फिर के घरवाले तू मिजले के टाइम कर ले, मिजले अच्छे। पहले वो कछु करूंगी, मेरे संग में जब करूंगी। चलो। और तेरी जय हो गंगे मैया, और कोई भेज ना योरी जिजमा। तेरी जय हो गंगे मैया, कोई ना भेजो, भेज ना योरी जिजमा मैया, भेज कोई घाट पे जाओ, न जाने किसके घाट पे आएंगे। ठीक है, अपने अपने घाट पे जाओ। हम तो अपने घाट पे खड़े हैं। अब बात तब बोला नरलाबाद बंदर है, बोले हम तो अपने घाट पे खड़े हैं और शायद हमारे भी आगे हुए। ठीक है तो ठीक है, ठीक है तो ठीक है। क्यों चौचले कर रही हो? हमारे घाट पर आएंगे। अच्छा ठीक है, हमारे घाट पर आएंगे। हमारे घाट पर आएंगे, हमारे घाट पे आएंगे, हमारे पे आएंगे, हमारे घाट पे आएंगे। हम असली पंडा, तुम पंडा? हाँ, पंडित जी का पंडा ना हो सम्मान में। बोलो कल्ली लो पंडा, पंडा। अरे हमें तो पकड़ ले भैया, हमारे आए, हमारे को पंडा। ये हमारे घाट पे आए, तुम्हारे घाट पे नहीं आए। अब तुम मेरी सुनाई ना है। हाँ, और पंडा आओ हमारे घाट, बाबा आओ हमारे घाट। जे धोबी को
अरे भैया पंडा लोगों, आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम? महाराज मेरे घाट पे आओ। अरे सुना तो मेरे पास क्या क्या इंतजाम है बताइए। पंडा आओ हमारे जीता है फटी बोरिया जीता है फटी बोरिया बाबा मेरे तो है मेरे नाती पोता तो है मेरे नाती पोता मैं हूँ जिनको पंडा कैसे के ऊपर ठीक है, एक बात सुन बाबा, कुछ कह रहे हो बाबा? कहो पंडा जी। महाराज बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम आपस में सब लोग क्यों लड़ रहे हो? हमारे घाट पे चलो, ये कह रहे हैं हमारे घाट पे चलो। हम अपनी बात बताते हैं। बताओ। उस घाट पर उतरेंगे जो हमारे सूर्य वंश की उत्पत्ति सुनाएगा। ठीक है बेटा पंडा, अब प्रभु कह रहे हैं कि हमारे लिए वंशावली सुनाओ। देख सुन पंडित दुनिया। हाँ मेरी पत्रा ही करीब 2 महीना पहले। अरे सुन तो लो। हाँ अच्छा ए बाबा अरे कहो भाई पंडा। कहिए बाबा को बाबा तो हम गुरु विश्वामित्र हैं और ये हमारे साथ अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। तो ये सूर्य वंश की वंशावली सुनना चाहते हैं। अगर तुम्हारे लिए वंशावली याद है तो इनके लिए वंशावली सुनाओ। सुना रहे हैं, सुन लो। जिनका की नाम चढ़ना चाहिए। अरे सुनाएगी ना, सुनाओ तो जल्दी। मैं सुनाऊंगी। मेरी जो ही गाई का वंशावली किताब 2 महीना पहले कोई चोर लगा लगा हुआ। अच्छा। और वो पक्की बात है, और वो पक्की बात है जिनमें ने असली सुनानी तो कोई चोट सुनाओ तुमको सुनाओगे। देख लो महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, इनका भी नाम उस वंशावली में जोड़ेगा। हाँ चूरन, ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, इनका भी नाम चलेगा। अच्छा तो सुन ले, सुनाओ। दशरथ और 10 के 20 रथ। अच्छा। 20 के 30 रथ। अच्छा। और 30 के 40 रथ। अच्छा। और 40 के 50 रथ। अच्छा। और 50 के 60। अच्छा। रथ। और 60 के 70 रथ। अच्छा। और 70 के 80 रथ। और 80 के 90 रथ। और 100 रथ। और वेद के हैं ये राजा दशरथ। तो मतलब यार रथ है ये। हाँ। अरे भैया पंडा जी को, पंडा जी ठीक है, हमारे पंडा जी तुम्हारे लिए वंशावली सुनाएंगे। ठीक है। अरे गुरुदेव, गुरुदेव। अरे कहो भाई पंडा। अरे ये तो झूठे पंडा है आगे। अरे असली पंडा तो मैं हूँ। अरे तो तुम वंशावली सुनाओ भाई। अरे छोरा, उसी के घाट पर। अरे घर की पुरानी पत्रा लाइए।
गुरुदेव अरे ओ छोरा जगुआ अरे छोरा जगुआ पुत्रा भलवा ले पकड़ो बस रुक गुरुदेव सबसे पहले हुए थे श्रीमान नारायण। हाँ। श्रीमान नारायण। अच्छा। नारायण की नाभि से हुआ कमल। हाँ। और कमल से हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा के हुए ऋतुवारण। गुरुदेव बताते जाने सही है गलत है? हाँ बताता है। ऋतुवारण के हुए खटवार। हाँ। और खटवार के हुए तीरबाव। तीरबाव के हुए अटेना। हाँ। और अटेना के हुए एडवर्ड। एडवर्ड के हुए थे नारी कवच। और नारी कवच के हुए थे शिव। और शिव के हुए थे राजा जदीज। धीरे 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 और राजा जदीज के हुए थे हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र दूसरे थे। गुरुदेव हाँ बोलो पंडा जी। ये हरिश्चंद्र दूसरे थे। और हरिश्चंद्र के हुए थे हाँ ठीक। हिता दाऊ के हुए थे राजा सगर। हाँ सब। राजा सगर के दो रानियां थी। हाँ। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम केसनी। केसनी के असमंजस पैदा हुए और सुनीति के टोमी द्वारा 60,000 पैदा हुए। जिसके हुए थे सिंधदीप। और सिंधदीप के हुए थे महाराज दिलीप। और दिलीप के हुए थे महाराज भागीरथ, जो इस मृतलोक में गंगा ही लेकर आए थे। और भागीरथ के हुए थे महाराज सर्वांग। और सर्वांग के हुए थे दशरथ। ये भी दशरथ दूसरे थे। और दशरथ के हुए थे मानदाता। और मानदाता के हुए थे विविक्षी। और विविक्षी के हुए थे त्रिशंकु। और त्रिशंकु के हुए थे राजा हरिश्चंद्र। धीरे धीरे बेटा धीरे धीरे। और राजा हरिश्चंद्र के हुए थे रोहित। और रोहित के हुए थे चम। और चम के हुए थे रोहदास। और रोहदास के हुए थे सौदास। और सौदास के हुए थे महाराजा। और प्रद्युम्न के हुए थे राजा मनु। और मनु के हुए थे कश्यप। कश्यप के हुए थे महाराज रघु। और रघु के हुए थे अज। और अज के हुए थे राजा तज। और तज के हुए थे महाराज दशरथ। सत्य है। और दशरथ के हे गुरुदेव, दशरथ के कौन कौन हुए ये आप अब हमें लिखवा दो। हाँ दशरथ के पंडा जी 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। कौन कौन से? सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। अच्छा, बड़े पुत्र का नाम राम। राम। और दूसरे? और दूसरे पुत्र राम से छोटे भरत। और भरत से छोटे लक्ष्मण। और लक्ष्मण से छोटे सबसे छोटे यानी शत्रुघ्न। 4 प्रकट हुए हैं। ये 4 पुत्र अयोध्या में आए हैं। ठीक है गुरुदेव, आपने इनका नाम लिखवा दिया। अरे सबसे बड़े चोर तो इनने ले ली मेरी पत्रा।